हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मेला खंड काव्य का ये आखिरी पार्ट है दोस्तों, ठीक है। लास्ट पार्ट है। इस पार्ट को डिस्कस करने के बाद मेला पूरी तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। खोटा कंप्लीट कोर्स नाम का जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में खोटा का जितना भी लेक्चर हमने इस चैनल पर दिया है आपको जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। देखिए, गौतम बुद्धक पंथ दामोदरिक मंथन भेला शूद्रो और ज्ञानो माथाए पायते लेला। देखिए, जो साधु आए थे वे जो है बुद्ध का जो ज्ञान था वो प्रचार कर रहे थे। तो गौतम बुद्ध एक पंथ दामोदरिक मंथन भेला, यानी जो गौतम बुद्ध के पंथ मतलब क्या होता है? अनुयायी। जो अनुयायी होता है उनको क्या कहा जाता है? पंथ। तो जो गौतम बुद्ध के पंथ थे, वो जो साधु आए थे दामोदर मंथन भेला, तो उन्होंने क्या किया? दामोदर में मंथन किया, लोगों के बीच क्या किया? ज्ञान बांटा। शूद्रो और ज्ञानियों माथाए पाए तिलेला। शूद्र होता है ना, जैसे आप जानते होंगे ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय जो पहले वर्ण था उस समय प्राचीन काल में, तो उसी का है शूद्र। और ज्ञानियों माने जो ज्ञानी लोग हैं, तो दोनों लोग जो है ये क्या किए? इस मंथन में जो है थे, और जो गौतम बुद्ध का उपदेश दिया जा रहा था ये लोग सुने। माथा पात लेना यानी माथा में जो है जो ज्ञान था इन्होंने अपने माथा में समाहित किया। मतलब इन्होंने ज्ञान लिया, ज्ञान समझ में आया इन लोगों को। लौतुन खान लौतुन पान परिधन लौतुन भेल लौतुन गान लौतुन मान भाखा लौतुन भेल लौतुन धर्म लौतुन करम मानुसो लौतुन भेला। लौतुन का मतलब होता है नया, ठीक है। एकदम नया जो होता है उसको कहते हैं लोतुन खोटा भाषा में। लोतुन खान नया हुआ, खान पान मतलब होता है ना, खान पान बोलते हैं ना, खान पान जो खाना पीना जो है नया हुआ। परिधन लतुन भेल, परिधन मतलब होता है पहनावा जो होता है आपका, वस्त्र जो होता है वो भी नया हो गया। लोतुन गान लोतुन मान भाखा लोतुन भेल। भाखा यानी कि भाषा। जब आप पेट कथा मूर्धन्य शब्द देखिए ना, खोटा का वर्ण विचार जब आप पढ़िएगा व्याकरण में, तो जो पेट कटा मूर्धन्य से है उसको ख में भी लिखा जाता है आपका, ठीक है। ख में भी लिखा जाता है। जब आप व्याकरण पढ़िएगा, और हम भी यहाँ पर व्याकरण का भी क्लास करवाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे, ठीक है, करवाएंगे सब कुछ। तो आप वहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि जो पेट कटा मूर्धन्य से है उसको ख में लिखा जाता है, और प्रोनाउंस किया जाता है आपका भाखा या भाषा में, ठीक है। तो भाषा नतुन भेल माने जो भाषा भी था वो नया हो गया धीरे धीरे समय के साथ। लोतुन धर्म लोतुन कर्म मानुसो लोतुन भेला, जो धर्म था वो भी नया आने लगा। कर्म जो लोग कर्म कर रहे थे वो भी लोतुन था, और जो मानुष थे या नए नए जो लोग आ रहे थे वो भी क्या थे? सब वही की नए थे। वेदेक धर्म नुकाय गेल कर्मे अगुआई गेला सीधा छांदा बैसले कमाए सब श्रियला हाय हाय ऊंच नीच क्यों ना सब बहिन बहिन भाई भाई। अब देखिए, थोड़ा समय के साथ जो है परिस्थितियाँ चेंज होती रहती है। तो इसमें भी कहा गया है वेदिक धर्म नुकाय गेला। जो वेदों का धर्म चलते आ रहा था ऋग्वेद का, वह धर्म नुकाय गेला माना खत्म हो गया। नुका मतलब होता है छिप जाना, यानी खत्म हो गया। कर्मे अगुवाई लेला, और अभी जो है कर्म जो है इसका स्थान ले लिया, यानी जो आप काम कीजिएगा उसी का महत्व है इस दुनिया में। जो वेद का जो धर्म है इसका कोनो जो है आपका क्या है? वैल्यू नहीं है अभी। सीधा छांदा बैसले कमाए सब श्रियला, श्रियला मतलब होता खत्म हो गया। सीधा छांदा बैसले कमाए, जो बैठ बैठ के कमाए होता है। जैसे ब्राह्मण लोग जब कभी आपके घर में जाते हैं तो आप लोग थोड़ा बहुत उनको दान दक्षिणा देते हैं ना, छांदा देते हैं ना, यानी दान दक्षिणा जो देते हैं एक्स्ट्रा जो आपको उन लोगों को देते हैं। कभी देखे होंगे आप भोज घर में जब, या फिर शादी ब्याह में जब भी कोई पंडित वगैरह लोग जब भोजन करते हैं, और जब वो वापस अपने घर जब लौटते हैं, तब उनको जो है कुछ भोज पदार्थ के रूप में दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, मिठाई वगैरह दिया जाता है, बालूशाही वगैरह दिया जाता है। जैसा जैसा रीति रिवाज है, हम लोग के यहाँ थोड़ा वो दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? छांदा कहा जाता है। तो ये सारा छांदा जो देने का प्रथा था ये खत्म हो गया। सब सिरे गला हाय ऊंच नीच क्यों ना सब बहिन बहिन भाई भाई। अब जो ऊंच नीच का जो सिस्टम चल रहा था उस समय ये भी खत्म हो गया। शब्द जो है आपका क्या बन गया? भाई भाई बन गया, बहन बहन बन गया। इस तरीके से जो है परिस्थिति में चेंजिंग आया, और इस तरीके से लोग रहने लगे। गुप्त वंशिक गोड़ी दई के उमादित्य फुराए गेला। गोड़ी मतलब समझ दे बेस, ये होता है पेड़ होता है ना, पेड़, ये पेड़ हो गया, इसका गोड़ बोला जाता है। गोड़ मतलब होता है ना, जैसे आपका गोड़ हो गया तो इसको क्या कहते हैं? पेड़, यानी बेस आपका गोड़ है। यानी बेस जो है, बेस किसने बनाया? गुप्त वंश का उमादित्य ने बनाया। और उसके बाद उमादित्य फुराए गेला, यानी उमादित्य का निधन हो जाता है, ठीक है।
गुप्त वंश का बेस बना करके, गुप्त वंश स्थापित करके अच्छी तरीके से स्थापित करके उमादित्य का जो है देहांत हो जाता है। तो आपसे जो है प्रश्न सीधे सीधे पूछ देगा कि जो उमादित्य ये जो राजा था किस वंश का था, तो गुप्त वंश का था, आपको टिक करना है। स्वर्गताय लागल राजाक पीढ़ी मेंतुक वन कटाय गेल, जन बलि पशु बलि आन बलि बंद भैल, जैग जाजन पूजा पाठ फोरी फंदी मंद भैल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो है स्वर्गताय लागल राजा की पीढ़ी, राजा का पीढ़ी धीरे धीरे अब खत्म होने लगा, मेंतुक वन कटाए ले, और इसका कारण क्या हो गया, राजा का जो दबदबा है वो थोड़ा कम हो गया, वन का कटाई होने लगा, जन बलि पशु बलि आन बलि बंद भेल, जन बलि पशु बलि ये सब भी सारा जो है खत्म हो गया, क्योंकि उमादित्य उस समय थोड़ा बहुत इस सारा चीज़ को जो है प्रमोट करता था, जिस कारण से इनके मृत्यु के बाद ये सारा चीज़ भी खत्म होने लगा। जय जाजन पूजा पाठ फोरी फंदी मंद भेल, मंद मतलब होता है ना धीमा हो जाता है, मंदी आ जाना होता है, मंदी आप लोग पढ़े होंगे ना, इन्फ्लेशन वगैरह जो चीज़ होता है इकोनॉमिक्स में, तो वही बोलता है जग जाजन पूजा पाठ मंदी हो गया, मतलब थोड़ा कम हो गया, ये सारा चीज़ भी थोड़ा बहुत कम होने लगा। शिव बुद्ध मिल मिसाई के बोड़ो संज्ञा देलहतीन, आगू चल के महामानव गौतम के भगवान कहलतीन, राजा कान भोरे लगला बाभन पोंगा पंथे, मुदा कान त भरल हल संदेश बहुत पंथे। ठीक है, सब बुद्ध मिल मिसाई के बोड़ो संज्ञा देलथिन, आगू चल के महामानव गौतम के भगवान कहलती। तो धीरे धीरे जो महामानव आया गौतम बुद्ध, इनको जो है भगवान का दर्जा दिया गया। राजा कान भोरे लगला बाभन पोंगापंथी, बाभन बोलते हैं ना, बाभुन जी भी आपको बोला जाता है, बाभन जो पुजारी लोग पोंगापंथी लोग हैं, ये राजा का कान भरने लगा। ठीक है, और मुदा कान तो भरल है संदेश बहुत पंथे, तो संदेश भी ये लोग जो है पंथ के रूप में देने लगा। तब धर्मेक नेता सब चल्ला आज कुंती फंदी, बुधेक से धर्म फलेल टुंगिल फुनकी, अर्थ के अनर्थ भेल हिंसा बंद भेल, टांगी काड़ बलम तरबारे चिति लाग गेल। तो बड़ा अब जो युद्ध वगैरह जो चीज़ हो रहा था उमादित्य के काल में, वो सारा युद्ध भी खत्म हो गया। टांगी काड़ बलम, जो टांगी चलता था ना टांगी टाइप का, काड़ यानी काड़ धनुक जो होता है, बलम तलवार, इसमें जो जंग लग गया, चीती लग मतलब जंग लग गया, क्योंकि इसका यूज ही नहीं हो रहा था, तो जंग तो लगना ही था, तो इसका यूज नहीं हो रहा था। अर्थ के अनर्थ भेला हिंसा बंद भेल, हिंसा भी आपका क्या हो गया, खत्म हो चुका था। बुधक से धर्म फले टुंगले फुनकी, जो धर्म जो है अपना स्थान लेने लगा, जो बुद्ध का जो ज्ञान था वो लोगों में बढ़ने लगा, तो जो है धर्म का स्थान लेने लगा, हिंसा वगैरह जो है खत्म होने लगा। बिरान भेल राजा घाट घटवा छोड़ देल, दामोदरे घाटे घटवाहा डेरा मार लेल, राजा के चलावे खातिर तलवार छूट गेल, फांसी चलावे खातिर बांस धैर लेल। जो राजा का घाट जो होता था वो वीरान हो गया, मतलब सुनसान हो गया। घटवा छोड़ देल, दामोदर घाटे घटवाहा, जो घटवाहा लोग दामोदर घाट में रहता था उसका रक्षा करता था, जो आदिवासी लोग वो लोग भी डेरा मार लेल, मन वहाँ भी ये लोग भी छोड़ दिए घाटों की रक्षा करना। राजा के चलावा खातिर तलवार छूट गए, जो राजा का जो रक्षा करने के लिए जो तलवार चलाया जाता था घटवारा के द्वारा या अंगरक्षकों के द्वारा, वो भी आपका क्या हो गया, छूट गया। फांसी चलावे खातिर बांस धर लेल, और जो फांसी मतलब जो नौका में नाव वगैरह चलाने के लिए फांसी की जरूरत पड़ता है ना, जैसे ये आपका नाव हो गया तो दो गोता लगाया जाता है ना इस तरह का, तो उसको बोलते हैं उस चलावे खातिर बांस धर ले। तो अब ये लोग क्या करने लगे, दामोदर में नाव चलाने लगे, और राजा का जो घटवाहा का पहले जो वो लोग रक्षा करते थे घाट का, अब उसके जगह एक लोग जो है डोंगी चलाने लगे। डेंग राजू साइज गेल राजा गड़ेक सेना, मोंदी ताड़ी माइत गेल जैसन काड़ा रेना, खकसे लागल राजा कोठी साधु जोगी भेसे। तो जो डेंगू राजू मतलब बदमाशी का जो है थोड़ा बहुत राजा का गढ़ में जो है बदमाश लोग जो है धीरे धीरे पनपने लगा। ठीक है, जो साधु जोगिक भेसे जो है कुछ दुष्ट प्रकार के लोग भी जो है राजा के कोठी में समाहित होने लगे, यानी ढोंग बन करके, और थोड़ा बहुत राजा को जो लोग वहाँ पर रहते थे धन दान दक्षिणा करके तो उसको लूटने का प्रयास कर रहे थे। तो ये लोग ऑब्वियस से बात है, जब आपके पास शासक बढ़िया नहीं रहेगा तो आपको लूटने के लिए जो है बहुत सारे लोग जो है वेश धारण करके ज्यों त्यों करके जो है आपको जो है लूटने का प्रयास करेंगे। हाचक भेल आदिवासी की भेल हमार देशे, राजाक धने बने लागल चनफनिया बिहार, बिहारे बिहार करत भाड़ जोगी जोगिनी की यार। हैचक मतलब होता है आश्चर्य होने लगा, आश्चर्य हो गया कौन, आदिवासी की भेल हमार देशे, कि हमारा देश में क्या होने लगा। राजाक धने बने लागल चनफनिया बिहार, जो बिहार उस समय जो राज्य था, ठीक है, तो चनफनिया बनने लगा, मतलब चोपड़ा चकाचौंध से जो है बनने लगा। बिहारे बिहार करत भाड़ जोगी जोगनिक डिहार।
ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धे बुध दल दई देला मेंतुक एखनिक अनाचार बुद्धे धर्म भाड़े पंडित पुरोहित फंदिक मायर। तो बुद्ध जो है अपना उद्देश्य तो दे दिया, लेकिन जो अभी का जो पंडित पुरोहित है ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, वो अपना ही कुछ अलग टाइप का फंदा चला रहा है, अपना ही कुछ अलग टाइप का उपदेश दे रहा है। जो उपदेश जो है बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया था उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, भाड़ रहा था, माना उसको इंटरप्ट कर रहा था, उसको डिस्टर्ब कर रहा था। मकिन आदिवासी शिकार खेला आजो तक रहल अपन डहर अपने खोजला प्रकृति करल पहर। लेकिन जो वे लोग तो चलिए दीकू लोग जो थे, जो अक्सर में बाहर से जो लोग आए थे, आर्य जो लोग थे, उनका तो चलिए छोड़ दीजिए, उसका बात अलग ही है। लेकिन जो आदिवासी जो लोग थे यहाँ के जो मूल आदिवासी थे, वे जो है अपना जो उसका उन लोगों का जो ट्रेडिशन था वे लोग कभी नहीं छोड़े। शिकार खेलना जो उन लोगों का पेशा था वे करते रहे। अपन डहर अपने खोजला प्रकृति करल पहर। जो उनका अपना डहर था वे लोग अपने स्वयं खोजे और प्रकृति जो है उनका रक्षा अभी तक करते रहता है। नेक्स्ट है, हेंजा मोरा नियर चले लागल राजाक शासन राजा कर्मचारी बतर सिरे करे लागला शोषण। तो अब जो है उमादित्य का चूँकि देहांत हो गया तो राजा का जो शासन था ढुलमुल तरीके से चलने लगा, काफ़ी जो है एक तरह से ढील शासन चलने लगा। तो राजा का शासन जो है होंजा मोरा नियर चले, मतलब पूरा क्या बोले लोल शासन चल रहा था, एकदम टाइट शासन नहीं था। ठीक है। राजा कर्मचारी बतर सिरे करे लगला शोषण। जो राजा का कर्मचारी था उसका जो कर्मचारी या फिर यूँ कहें कि उनका जो जो ठीक है चाकर लोग था और जो उनका ये सब था, ये लोग जो है बतर बुझ के यानी कि मौका देख के क्या करने लगा, शोषण करने लगा। शोषण का ही मतलब जो वहाँ के लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उनको प्रताड़ित करने लगा और उनसे जो है झूठ मूठ का जो है प्रताड़ित करके जो है आप उनसे धन ऐंठने लगा। ठीक है। तो एक तरह से जो राजा के कर्मचारी थे उनके द्वारा शोषण किया जाने लगा जो यहाँ के लोकल पीपल थे उनका। क्योंकि एक अच्छा जो है शासक उस समय नहीं था। उमादित्य के मरने के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कि शासन को अच्छे से लीड कर सके, इसलिए जो कर्मचारी लोग था शोषण पर उतर आया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है मेला ख़त्म होता है। मेला ख़त्म होने के बाद हम लोग करेंगे सरंची कमल। ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों टाइम चूँकि कम है, ठीक है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग जो है इस तरह लाइन बाय लाइन न पढ़ के आपको जो है भावार्थ समझा देंगे सिर्फ। ठीक है, कि इस सर्ग में क्या कहा गया है, और पंक्ति वाइज जो है आपको भावार्थ समझा देंगे। ठीक है, बस इतना ही करेंगे। और आपको बता दें कि एक सजेशन है कि देखिए आप लोग जो है सबसे पहले क्या कीजिए, लेखक परिचय पढ़िए। लेखक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा ये जो सरंची कमल खंड काव्य है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो दामोदर कोराय में मिलेगा। और दामोदर कोराय आपका कि जो कवि है वो कौन है या किनके द्वारा रचना किया गया ये आपसे पूछेगा। तो लेखक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।